आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। साथ ही इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि आपका कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहा होता है तो वह इस दिन विधि विधान से व्रत कर उनके नाम से दान दक्षिणा देने से पितृ यमलोक की यातना से मुक्ति पाकर स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि का आरंभ होगा 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:19 पर और इस तिथि का समापन होगा 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये माना जाता है कि उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का पारण 29 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक। इस बीच आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस एकादशी पर हमें व्रत रखने के साथ ही पूजा करते समय भी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस व्रत के धार्मिक कर्म दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन ही हमें अपने पितरों का श्राद्ध कर देना चाहिए। दशमी तिथि पर ही ब्राह्मण, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द बोलने से हमें बचना चाहिए। दशमी तिथि के दिन रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन व्रत का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करें तथा व्रत की कथा सुने और आरती गाएं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियां पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।